आज के टाइम में आप जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉनिक खरीदने जाते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक में कोई खराबी आ जाती है तो हम सोचते हैं कि यार वो प्रोडक्ट ना वारंटी में होगा तो उसको जाकर ठीक करा लेंगे। लेकिन आजकल आपने देखा है कि बहुत सी कंपनियां ना ये क्लेम करती हैं कि आपका प्रोडक्ट वारंटी में तो है लेकिन उसके कुछ पार्ट्स को रिपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पार्ट्स वारंटी में नहीं आते हैं। और ऐसे में ना हम में से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब हमने वो परचेज किया था तब तो ये बोला गया था कि प्रोडक्ट वारंटी में होगा और उसको आप विद इन इस टाइम में रिपेयर करा सकते हैं। और एक्चुअली में जब कोई दिक्कत होती है और वो प्रोडक्ट आप ठीक कराने के लिए लेकर जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती हैं या ये बोल दिया जाता है कि इन पार्ट्स को वारंटी में ठीक नहीं किया जा सकता। तो बहुत से लोग ना इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको फिर लॉस बियर करना होता है और फिर एक्स्ट्रा पैसे देकर आपको उस प्रोडक्ट को ठीक कराना होता है। और इसी प्रोसेस में बहुत सी कंपनियां फ़ायदा भी उठाती हैं, फ्रॉड करती हैं और आपसे ज़्यादा पैसे ठग लेती हैं। तो केंद्र सरकार अब इन्हीं कंपनीज के अगेंस्ट एक एक्शन मोड में आ चुकी है और केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को भारत में ग्लोबल वारंटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। और इस मामले में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस बात पर फोकस किया है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं उनको अपने यूजर्स को सारी डिटेल्स देनी होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जब भी यूजर्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में बताया जाता है तो वो जो डिटेल्स होती है बहुत ज़्यादा लेयर्ड होती हैं। तो सरकार के मुताबिक वारंटी जो है वो सेल डेट से शुरू होनी चाहिए, लेकिन बहुत सी कंपनियां उसको जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसका प्रोडक्शन शुरू होता है तब से उसकी वारंटी टाइम को स्टार्ट करती हैं। तो केंद्र सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि वारंटी का जो टाइम है इलेक्ट्रॉनिक का वो सेल डेट से ही शुरू होगा। और एक मैं एग्जांपल और देती हूँ आपको, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, जैसे आपने कोई एसी खरीदा है तो एसी पर बोला जाता है कि एसी में ओवरऑल आपको 1 साल की वारंटी है लेकिन कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी मिलती है। लेकिन कंप्रेसर के अलावा कोई पार्ट आपके एसी का खराब होता है और उसको आप सही कराने जाते हैं तो ये बोल दिया जाता है कि ये वाला पार्ट वारंटी में नहीं आता है, सिर्फ कंप्रेसर पर ही 10 साल की वारंटी दी गई है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हम में से जो आम यूजर्स हैं उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सा पार्ट या फिर कौन सा जो यूनिट है वो वारंटी में है या नहीं है, या फिर वारंटी को हम कब तक सही करा सकते हैं। तो इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और ताकि आपका लॉस ना हो, सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की धारा 2(9) के तहत किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस, क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी या फिर उसको बनाने के लिए कौन कौन से प्रोडक्शन पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, ये सारी डिटेल्स जानना एक कंज्यूमर का राइट होता है। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है तो आप उसके अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और अब जैसे मैंने आपको बताया, सरकार तो एक्शन मोड में आ ही चुकी है और आज के टाइम में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो अपनी मनमानी करती हैं जिसकी वजह से यूजर्स को नुकसान झेलना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सही में ये एक्शन जो है लेना चाहिए प्रोडक्शन कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के अगेंस्ट? और क्या ये जो वारंटी टाइम पीरियड है इसमें पूरे प्रोडक्ट की वारंटी होनी चाहिए? और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है तो उस इंसिडेंट के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये जो मैंने आपको अपडेट दिया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ शेयर करें, लाइक करें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।